Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Idris, physics lecturer, Usma Cadet College, Udayar. Welcome to second year physics class. Today we are going to start our new topic, that is the electrical power and power dissipation in resistors. So dear students, now we start. What is the electrical power and power dissipation? इसको हम डिस्कस करते हैं. The rate at which battery supplying electrical energy is called its electrical power. यानी electrical power से मुराद क्या है? कहते हैं वो रेट जिस पे बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी सप्लाई कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिकल पावर. जैसा कि आपको पता है, जो चार्जेस फ्लो करते हैं किसी भी सर्किट में, जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है, एनर्जी सप्लाई करती है. तो ये एनर्जी सप्लाई होती है तो चार्जेस क्या करते हैं, मूव करते हैं. यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे. तो हम कहेंगे कि करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. तो कहते हैं द रेट एट विच बैटरी सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहते हैं वो रेट जिस पर क्या करिए बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है. द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल पावर. यानी बैटरी जो है किस रेट पे, किस शरह पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सर्किट को सप्लाई कर रही है, तो वो क्या कहलाती है, इस बैटरी की इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है. तो इसमें डी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक सर्किट कंसिडर करते हैं जिसमें हमने बैटरी की जो कनेक्ट कर रखी है उसकी ईएमएफ ई है जी. तो हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इन कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें रेजिस्टेंस आर के सर्किट में मौजूद है. यानी हमने स्टूडेंट्स एक सर्किट कंसिडर किया है जिसमें हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है और इसकी जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो आप पास का ई है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इसमें हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर क्या कर रखी है, कनेक्ट कर रखी है. तो ये हमारे पास क्या हमने कंसिडर किया हुआ है कि हमारे पास क्या एक सर्किट है जिसमें बैटरी ई जो है हमने अप्लाई कर रखी है, जिसकी इलेक्ट्रिकल पावर ई है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उससे हमने ई से रिप्रेजेंट किया है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है और इसको हमने एक सीरीज सर्किट में कनेक्ट कर रखा है जिसमें रेजिस्टेंस आर के मौजूद है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सपोज कर लिया लेट अ स्टेडी करंट आई फ्लो थ्रू द सर्किट. यानी स्टेडी करंट आई क्या करे, एक जैसा करंट क्या है, फ्लो हो रहा है, सेम रेट से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ स्टेडी करंट. तो इसमें हम जो है यूजिंग द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को कंसेप्ट में लें तो क्या है, वर्क डन हो रहा है इन मूविंग ए चार्ज डेल्टा क्यू. यानी हम इसमें कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को माइंड में लेके चलें तो इसका मतलब क्या है कि हम डेल्टा क्यू चार्ज पर वर्क डन कर रहे हैं जो कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ मूव करके आ रहा है. डेफिनेटली जब भी हम किसी भी चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ मूव करेंगे, देन वी हैव टू डन सम वर्क ऑन चार्ज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. तो कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को नजर रखते हुए हम देखें तो हमने डेल्टा क्यू चार्ज को मूव किया है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो कहता है हमने वर्क डन किया है. कहता है वो वर्क डन आपके पास किसके इक्वल है, that is delta W is equal to V multiply delta Q. तो ये हमने क्या किया है, इस पर चार्ज जो है इस चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया, डिस्प्लेस किया है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. तो हमने क्या किया, वर्क डन इस पर किया है. तो वो वर्क डन डेल्टा W आपके पास किसके इक्वल है, V is equal to डेल्टा W is equal to वोल्टेज V multiply डेल्टा Q चार्ज. कहते हैं जी कि दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी. तो हमने फिर क्या किया है, एनर्जी सप्लाई की है, बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की है ना, ये डेल्टा डब्ल्यू क्या है, कहते हैं ये वर्क डन हमने किया है. तो वर्क डन किससे हुआ है, कहता है बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की है. द रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी. यानी हमने वर्क डन किया है, वो वर्क डन भाई कैसे किया है, डेफिनेटली बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की तो ये वर्क डन किया. इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो बैटरी की जो एनर्जी सप्लाई करता एनर्जी उसके इक्वल है जी. यानी यहाँ पर जैसे हमने उनको डेफिनेशन में स्टडी की है कि आपके पास जो एनर्जी सप्लाई करती है
सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। तो कहता है इलेक्ट्रिकल पावर को जो हम डिस्कस करेंगे, कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर विल बी इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि कितनी एनर्जी सप्लाई की है और कितना टाइम लिया है। तो सो आप पास एनर्जी सप्लाइड के V मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू, वही आप पास जो वर्क डन बैटरी ने किया है, इट्स मीन बैटरी ने एनर्जी दी है तो वर्क डन हुआ है, तभी वो चार्ज क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ गया है। तो सो आप पास इलेक्ट्रिकल पावर जो है एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेकन। तो सो V मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, हमने इसको रीअरेंज किया तो दैट इज V इज इक्वल टू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो सो आप डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ करंट, दैट इज अ charge in a unit time, current charge passing through a circuit in a unit time, so that is I is equal to delta q by delta t। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू इंसर्ट करी, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर v इंटू आई। तो हमने इस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी की जगह हमने क्या कर दिया, इसमें आई की वैल्यू, यहाँ उस वैल्यू जगह आई हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिए, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर बन गई इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई आई। तो अब इसमें पावर डिसिपेशन क्या है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो है लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमारे पास, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ बैटरी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस आर, यानी हमारे पास क्या है, जब हम बैटरी जो है एनर्जी सप्लाई करती है, वर्क डन करती है, कहते हैं इसमें कुछ पावर क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है इन द रेजिस्टेंस आर में, तो उससे हम क्या कहते हैं, पावर डिसिपेशन कहते हैं। ठीक है, हमने यानी एनर्जी सप्लाई की है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत, कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी क्या है, डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस आर, यानी बैटरी ने वर्क डन की है, एनर्जी सप्लाई की है, चार्जेस के मूव करके फ्रॉम लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल तक गए हैं, या चार्जेस डिस्प्लेस होकर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक गए हैं, कहते हैं वो रेजिस्टेंस आर में से जब गुजर गए हैं तो कहते हैं कुछ एनर्जी क्या हुई है, डिसिपेट हुई है, यानी कुछ एनर्जी क्या हो गई है, इसमें वेस्ट हो गई है, यानी इसमें कंज्यूम हो गई है, यानी जितनी एनर्जी सप्लाई की थी इतनी एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं हुई। तो ये वजह हम पहले इसी चैप्टर में पढ़ आए हैं कि अपोजिशन फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो कहते हैं कि ये कुछ एनर्जी क्या है इन द फॉर्म ऑफ हीट की सूरत में इस वायर में वेस्ट होगी, इसे कहते हैं डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन कहते हैं। कहते हैं पावर डिसिपेटेड जो है वो P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई आई। तो ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए हमने क्या किया है कि V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से हमने रीअरेंज किया है, दैट इज I इज इक्वल टू V ओवर आर। तो उसको हमने रीअरेंज करके इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट की है, फर्स्ट में V इज इक्वल टू आई आर, यानी उसकी जगह हमने वैल्यू इंसर्ट की आई आर मल्टीप्लाई आई, ये क्या बन गया, आई स्क्वायर इंटू आर बन गया। नेक्स्ट हम दूसरी डिजाइन में क्या किए, अब हमने V को एक जैसा रखा है, कीप सेम, एंड I की जगह हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दी, वैल्यू इंसर्ट करी, दैट V ओवर आर, V स्क्वायर ओवर आर आ गया जी। यानी ये आपके पास पावर डिसिपेशन जो है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं इस रिलेशन को, और इसको हम जो है P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर आर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या पावर डिसिपेशन है, यानी जो बैटरी क्या करती है, एनर्जी सप्लाई करती है, इसमें कुछ पावर क्या सर्किट में वेस्ट हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, और एट एंड जो एनर्जी हासिल होती है वो कम होती है, तो दैट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन या पावर डिसिपेटेड। वो आप पास इस तरीके से हमने से कैलकुलेट किया है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन स्टूडेंट, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन जी। आप इसी टॉपिक से रिलेटेड गए, हमारे पास शार्ट क्वेश्चन है, दैट इज 13.7 आर्टिकल का शार्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन 6, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर in a 500 watt 220 volt bulb than in a 100 watt 220 वोल्ट बल्ब, यानी आपने पावर डिसिपेशन बतानी है कि किस में ज्यादा होगी और किस में कम होगी। तो जी कैलकुलेट करते हैं, तो आप पास पावर का फार्मूला जो अभी हमने कैलकुलेट डिस्कस किया है, P इज इक्वल V स्क्वायर ओवर R, यहाँ से हमने क्या किया, इसे रीअरेंज किया, R इज इक्वल V स्क्वायर ओवर P, क्योंकि हमारे पास क्या है, पावर भी गिवन है और वोल्टेज भी गिवन है। अब हम इसी में फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसमें R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P, तो इसमें वोल्टेज आप पास क्या है 220 वोल्ट इसका स्केल, एंड देन पावर 500, तो ये आप पास इसमें जो रेजिस्टेंस सप्लाई है वो 98.6 ओम है जी। एंड देन रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड फिलामेंट जो दूसरा बल्ब है
उसको हमने चेक किया तो वो आपके पास क्या है 220 वोल्ट इसमें, और पावर आप पास क्या है 100 वाट है। तो यहाँ पे आप पास क्या 484 ओम आ गई जी। तो कहते हैं इससे पता चल गया है कि our पास फिलामेंट रेजिस्टेंस इज लोअर्ड एंड द 500 वाट्स। कहते 500 वाट में क्या है उसमें रेजिस्टेंस के कम है, जबकि एज कम्पेयर टू दूसरे के मुकाबले में। तो लिहाजा आप पास के 500 वाट में जिसमें 220 वोल्ट है बल्ब, देन द 100 वाट 220 वोल्ट, यानी जो वो बल्ब जिसमें पावर क्या है 500 वाट है और वोल्टेज 200 वोल्ट है, उसमें आप पास क्या होगी रेजिस्टेंस क्या है लोअर्ड है एज कम्पेयर टू दूसरे के मुकाबले में। यानी हमने क्या किया है इसको कैलकुलेट किया है और यहाँ से रेजिस्टेंस पता चला किस में ज्यादा पावर डिसिपेशन होगी और किस में कम होगी। इस तरीके से हमने ये किया है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड के एमसीक्यूज आ गए हैं। तो एमसीक्यूज में कहते हैं जी कि द expression for determining the power dissipation in an electric circuit। तो कहता है कि पावर डिसिपेशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन है इसमें से P इज इक्वल टू वी आई है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल वी स्क्वायर आर एंड डी आर जी। तो इसमें आप पास के ये सारे क्या है पावर डिसिपेशन के एक्सप्रेशंस है, तो लिहाजा इसमें ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है जी। एंड देन नंबर 2, 24 ohm resistor is to be connected in series with a 12 volt battery, determine the power dissipation। अब इसमें देखें डाटा गिवन है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, यानी फार्मूला का कंसेप्ट क्या है वहाँ पर फार्मूला आपसे दूसरे लफ्जों में पूछा जा रहा है। कहते हैं इन वैल्यूज को हम इंसर्ट करके फार्मूला में तो कैलकुलेट करेंगे। कहते हैं आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास इसका आंसर वो क्या है 6 वाट है। तो सो यू हैव टू कैलकुलेट बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन अ फार्मूला, then you will tell the correct answer which option is correct। Then number 3, what is the power expanded in a 20 ohm resistor when a 5 ampere current is passing through it जी। यानी आप पास के पावर एक्सपेंडेड क्या होगी इन 20 ओम रजिस्टर में जब उसमें करंट कितना 5 एम्पियर पास हो रहा हो। तो ये भी आप पास क्या फार्मूला है, इसमें वैल्यू इंसर्ट करके आप क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। कहते हैं आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू क्या 500 वाट आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 में 1200 वाट हीटर ऑपरेट ऑन अ 120 वोल्ट 9 फॉर 1 आवर, देन व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू इट जी। तो ये भी आप पास क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है फार्मूला है, इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। कहते हैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हमने क्या करना है कैलकुलेट किया है, तो वो आप पास कैलकुलेट के नतीजे में हमारे पास क्या 10 एम्पियर करंट क्या इसमें से आ गया। तो ये आपका ऑप्शन सी क्या करेक्ट है जी। इस तरीके से हमने करना है। तो डी स्टूडेंट जो कोई भी क्विज हो उसको देख लेना है। क्विज अमूमन टॉपिक के कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं या आपके पास क्या है उसका कोई फार्मूले के हवाले से होता है। अब इस जितने एमसीक्यूज हैं इसमें ज़्यादातर जो है वो आपके पास इसके फार्मूला के हवाले से बात की गई है। तो लिहाजा ये इनका फार्मूला यानी इनका टॉपिक का कंसेप्ट अच्छी तरीके से एक दो पढ़ लें तो देन आप इजीली एमसीक्यूज क्या कर सकते हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे आप इस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन जो है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस कैरिंग करंट, तो ये हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस टॉपिक को जस्ट प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है इसको हमने डिस्कस करना है। तो कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले भी बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ, ये ऐसी फोर्स है जो कि क्या करती है चार्जेस को एक्सेलरेट करती है। जैसे हम बताया था जब सर्किट ऑफ होता है स्विच ऑफ हालत में होता है यानी बैटरी कनेक्टेड नहीं होती तो सर्किट में जो चार्जेस हैं वो रैंडमली पड़े होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते प्रॉपरली, यानी वो उनकी कोई तरतीब नहीं होती, रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, यानी वो आप पास डिस्प्लेस नहीं होते फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्यों उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। तो डेफिनेटली जब हम बैटरी को जोड़ देते हैं सर्किट में स्विच ऑन कर देते हैं तो क्या होता है बैटरी असल में एनर्जी सप्लाई करती है जो कि चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तरफ एक प्रॉपर ऑर्डर में अलाइन करती है, एनर्जी सप्लाई करती है और चार्जेस क्या है वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक की तरफ क्या करते हैं मूव करते हैं जी। तो ये एनर्जी जो है जो बैटरी सप्लाई करती है इसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ईएमएफ इसे कहते हैं जी। और यहाँ पे हमने क्या करना है
रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, ये हमने फाइंड आउट करना है। यानी ईएमएफ में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी में क्या रिलेशनशिप है, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है जी। तो डी स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया जी कि एक सर्किट ले लिया है। ये देखें डायग्राम में एक सर्किट मौजूद है। इसमें हमने कंसिडर किया है कि एक बैटरी है, उसकी ईएमएफ ई है जी, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये देखें यहाँ नीचे आपके पास डॉटेड लाइन से जो सर्कल सा छोटा सा बना हुआ है, कहते हैं ये आपका जो है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड द बैटरी रेजिस्टेंस है। ये याद रखें, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी क्या होती है भाई। बैटरी जो है इसमें आपने केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा होगा, ठीक है। तो कहते हैं आपकी जो बैटरी है उसमें भी इलेक्ट्रोड्स के मौजूद होते हैं, उसमें लिक्विड्स डाला जाता है जिसमें बैटरी के अंदर जो चार्जेस फ्लो होते हैं ड्यू टू पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस की वजह से होते हैं, कहते हैं उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस होती है बैटरी के इनसाइड, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। यानी आप घरों में देखें यूपीएस की जो बैटरी यूज करते हैं, इसके अलावा और जितनी भी बैटरीज हैं जो लिक्विड बैटरीज कहलाती हैं, कहते हैं उनमें भी जो आयंस हैं वो पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड से दूसरी तरफ एनोड तरफ जाते हैं। यूं अपाच के चार्जेस जो है इंटरचेंज होते हैं और करंट फ्लो होता है ड्यू टू मोशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन या नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस मोशन की वजह से होती है, जिसकी वजह से लिक्विड में क्या आता है कुछ रेजिस्टेंस मौजूद होती है, उससे हम क्या कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी स्मॉल आर से हम क्या कर रहे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। और कहते हैं यहाँ कैपिटल आर जो है ये आप पास के सर्किट में, ये इतना बड़ा आर लिखो कैपिटल आर, ये आप पास के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये जो छोटा आर है स्मॉल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है। और ई से मुराद के ईएमएफ ई ऑफ द बैटरी है, यानी एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी है, या उसके इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे तो ये आपके पास होगी। यानी इसमें सीधी सी बात जो हो रही है कि हमने एक बैटरी ई जो है एक बैटरी ली है, उसकी ईएमएफ ई है और उसकी पोटेंशियल उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आर है, उससे हमने क्या कर दिया सीरीज में कनेक्ट कर दिए और उसके साथ जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर क्या कनेक्टेड है। तो ये आप देखें सर्किट मौजूद है जी। अब हमने सपोज किया कि इसमें करंट आई क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, यानी ये हमारे पास सर्किट है पूरा, यानी बैटरी जोड़ रखी सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ, और हमने कहा कि इसकी जो इसमें जो उसकी पावर है या ईएमएफ ई वो आपके पास ई है। कहता अब हमने फर्ज किया इसमें से करंट क्या करे फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो कहते हैं करंट आई जो है आपके पास उसका फार्मूला जैसे ओम लॉ को फॉलो करते आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करें, बैटरी की यहाँ पर हम ईएमएफ ई को डिफाइन करें, वी को नहीं करें, लिहाजा आपके पास ये जो आपके पास जो वी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इस वक्त क्या इसके ईएमएफ ई के इक्विवेलेंट है, लिहाजा हमने आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर लगाया है। ये क्यों लगाया है, क्योंकि पहले जितने हम सर्किट जितने लेते रहे वहाँ आई इज इक्वल वी और आर पढ़ते रहे, वहाँ बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस थी वो नियरली इक्वल टू जीरो होती थी, ये निग्लिजिबल होती थी। लेकिन अब इस टॉपिक में बता दी है कि इसमें बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी है, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होगी है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड होगी है जी। तो सो करंट आई जो फ्लो कर रहा है वहाँ पर आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि स्मॉल आर क्या कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से आपने क्या किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के नतीजे में आपका ई इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई है। कहते हैं इसमें आई इंटू क्या, आई कैपिटल इंटू आर, ये देखें तो कहते हैं ये आपके पास वी के बराबर है, जो कि क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी है। ये देखें यहाँ पास बैटरी है, एक पॉजिटिव सेल लगा हुआ दूसरा नेगेटिव है, टर्मिनल है। कहते हैं इसके गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे क्या है इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और जबकि इसमें से यहाँ पास क्या है बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इन द प्रेजेंस ऑफ करंट आई की मौजूदगी में। जब इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ सर्किट में से करंट आई फ्लो कर रहा हो, तो कहता है उस वक्त क्या है बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V इक्वल टू आई आर है। और कहता है आई इंटू स्मॉल आर क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस है। यानी ये आप देखें कि यहाँ आप पास इंटरनल रेजिस्टेंस जो अंदर बैटरी की मौजूद है, कहता है इसके गिर्द जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो आप पास क्या है आई इंटू स्मॉल आर एच। तो ये आप पास क्या कहलाएगा, बस इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका कह लें, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी की वजह से जो वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप हुई है, तो ये आपके पास आई इंटू स्मॉल आर है, ये वो वोल्टेज है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी की वजह से हुई है जी। तो अब इसमें ये देखें
ये जो इक्वेशन 1 हमने की है, कहते हैं इसकी लेफ्ट साइड जो है वो हमें बता रही है, क्या बता रही है कि it is the EMF E of the battery which is equal to the energy gained by the unit charge electrons. यानी ये आपके पास जो लेफ्ट साइड है E है वो आपके पास का EMF E of the battery है जो कि इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन है। यानी जो चार्जेस को एनर्जी मिली है टू मूव फ्रॉम इट्स नेगेटिव पोटेंशियल टू द पॉजिटिव पोटेंशियल। यानी आपके पास नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो कहते हैं ये जो E आपके पास का लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन है ये हमें बता रही है बैटरी की एनर्जी के वाले से बता रही है, जो कि बैटरी ने एनर्जी किसको दी है, चार्जेस को दी है जो कि मूव करके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ गए हैं। तो इसमें ये देखें ये आपके पास क्या यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है। कहते हैं बैटरी ने एनर्जी ई सप्लाई की है, किसको सप्लाई की है, यूनिट चार्जेस को। दैट इज यहाँ पे क्या है, चार्जेस कौन से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी यानी जो एनर्जी दी है वो यहाँ से आपके पास मूव करते हुए नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ गए। तो लेफ्ट साइड क्या करती है, इसको डिस्क्राइब करती है। जबकि राइट साइड में देखें तो ये हमें बता रहा है कि राइट साइड ऑफ जो इक्वेशन है वो हमें क्या बता रहे हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, यानी जो एनर्जी यूटिलाइज हुई है वो बता रही है। कहता है कि इसमें आगे फर्दर ये दो पार्ट है। कहते हैं वो क्या बता रहा है, कहते हैं जी कि यूनिट चार्जेस जो है जब सर्किट में से पास करते हैं, राइट साइड हमें क्या करती है कि एनर्जी यूटिलाइज कैसे हुई है वो बता रही है। लेफ्ट साइड हमें ई था, वो बता रहा था कि ये वो एनर्जी है जो बैटरी ने चार्जेस को सप्लाई की है और वो चार्जेस क्या है नेगेटिव टर्मिनल से मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए हैं। ये लेफ्ट साइड हमें बता रही है ऑफ द इक्वेशन। जबकि राइट साइड ऑफ इक्वेशन ये देखें, उसी इक्वेशन को हम बार बार डिस्कस करें क्योंकि अहम पॉइंट है इसमें। कहता है ई क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन ये हमें वो एनर्जी बता रही है जो कि बैटरी ने दी है चार्जेस को, और चार्जेस क्या है इस नेगेटिव टर्मिनल से मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए हैं। ठीक है। और जो राइट साइड ऑफ इक्वेशन दैट इज आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, कहते हैं ये वो आप पास राइट साइड इक्वेशन है, ये हमें बता रही है कि एनर्जी यूटिलाइज कहाँ हुई है, यानी कैसे हुई है। तो कहते हैं जब ये चार्जेस सर्किट में मूव कर रहे थे तो ये हमें बता रहे हैं कि इसमें कुछ एनर्जी जो है, ये बता रहे हैं कि इसमें पार्ट ऑफ एनर्जी क्या है इक्वल टू, यानी इसमें कुछ एनर्जी जो है वो किधर यूज हुई है, डिसिपेट हुई है किधर जी, सेल के अंदर। यानी सेल में जो रेजिस्टेंस थी ये आप पास कहते हैं ये जो कहते हैं कि जो कुछ एनर्जी आई इंटू स्मॉल आर, कहते हैं ये वो एनर्जी पार्ट ऑफ एनर्जी है जो कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में की वजह से क्या हुई है, डिसिपेट हुई है। यानी उसके गिर्द क्या है ये कुछ हिस्सा कुछ एनर्जी उधर ड्रॉप हुई है, यानी वहां पर वेस्ट हुई है। और जो बाकी एनर्जी है, ठीक है जी, तो वो आपके पास क्या है, यानी चार्जेस को मूव कराने में इस्तेमाल होगी है, यानी एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस आर है वहां पर क्या होगी इधर यूज हो गई है। और वो जो है आई आर जो है वो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस आर के गिर्द क्या हुई है, ड्रॉप हुई है। यानी बाकी ये यहाँ पर इधर आर में इस आर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आई आर जो पार्ट ऑफ एनर्जी वो इधर यहाँ पर क्या यूटिलाइज हुई है, और इसके थ्रू क्या है यहाँ पे आगे चार्जेस को मूव करा के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गया जी। तो ये दो बातें हैं इसमें, ये पॉइंट क्या है एम है। यानी कुछ जो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन है हम बता रहे हैं कि वो एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द बैटरी है जो कि बैटरी ने चार्जेस को नेगेटिव टर्मिनल से मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हुए दी है। और राइट साइड ऑफ इक्वेशन जो है उसमें कहता है आई कैपिटल आर है और दूसरे का आई स्मॉल आर है। कहते हैं इसमें कुछ एनर्जी जो है वो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस गिर्द क्या हुई है, डिसिपेट हुई है, जबकि बाकी एनर्जी जो आई इंटू कैपिटल आर है वो एनर्जी क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के गिर्द क्या हुई है, ड्रॉप हुई है, और चार्जेस को आगे उसने मूव करने में हेल्प की है। तो ये आपके पास क्या है इनका रिलेशन है, और ये आपके पास क्या है रिलेशन बिटवीन द EMFE एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी है। तो जी स्टूडेंट्स में कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द EMF ऑफ ए बैटरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने इनके दरमियान क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो एक आप पास का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, दूसरा हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वन बाय वन एक एक हम फीचर हर एक का डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वाले से कह रहे हैं कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी per unit charge to move an in an electrical circuit is called the electromotive force। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वाले से कहते हैं ये वो एनर्जी है दैट इज सप्लाइड बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज टू मूव इट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कहते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये एनर्जी है जो बैटरी सप्लाई करती है
जो कि पर यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करने के लिए नेगेटिव टर्मिनल से चार्जेस को मूव कर पॉजिटिव टर्मिनल तक आने के लिए एनर्जी सप्लाई करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसको हम ईएमएफ से जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इट वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं जी। यानी कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये वो वर्क डन है जब हम एक चार्ज को एक पॉइंट से मूव करा के दूसरे पॉइंट पर मूव कराना चाहते हैं, लेकिन इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है जी। यानी सीधी सी बात है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की बात हो रही है। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, चार्जेस को मूव करा रहे हैं, यानी वर्क डन करवा रहे हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो देन इट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड आपके पास जो है कहते हैं ईएमएफ इज द कॉज, यानी रीजन है, इसकी वजह से क्या होता है, चार्जेस सर्किट में फ्लो करते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस का इसका अफेक्ट है जी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का इसका एक अफेक्ट है, यानी उस कॉज की वजह से एक चीज जो अफेक्ट है, कहते हैं कि हम चार्जेस को लोअर से हायर की तरफ मूव करा रहे हैं, ये क्या उसका एक इफेक्ट है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड में ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द बैटरी, यानी बैटरी में से कोई भी करंट पास ना हो रहा हो तो भी क्या होता है, ईएमएफ जो है हर वक्त क्या होता है, हमेशा मौजूद होता है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उस वक्त जीरो होता है जब कोई भी करंट फ्लो ना हो रहा हो, यानी सर्किट में से कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो, यानी करंट जीरो फ्लो हो रहा हो, तो इट्स मीन दैट आप पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है जी। यानी कोई करंट फ्लो ना हो रहा, इट्स मीन दैट उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है जी। तो ये आपके पास क्या है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस जी। इसमें कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास डी स्टूडेंट्स आ रही है मैक्सिमम पावर आउटपुट डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू द एक्सटर्नल सर्किट जी। यानी मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है दैट इज डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू द एक्सटर्नल सर्किट, यानी मैक्सिमम पावर जो है बैटरी जो है एक्सटर्नल सर्किट तरफ जो डिराइव कर, इसका कहते हैं एक्सप्रेशन बता दें। तो कहता है कि इसमें भी हमने सपोज कर लिया आप पास एक सर्किट है, इसमें हमने बैटरी ई जो है एक बैटरी लगा रखी है, उसकी जो है ईएमएफ क्या ई है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यानी इस सर्किट में हमने क्या कर है कि एक बैटरी कंसिडर की है जिसकी ईएमएफ ई है और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर है, और इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने क्या लगा रखी है, आर लगा रखी है, जैसा कि डायग्राम मौजूद है। कहते हैं अब इसमें से क्या हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, थ्रू रेजिस्टेंस आर, यानी थ्रू रेजिस्टेंस आर में से क्या हो रहा है, करंट आई क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी अब क्या है, चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल लूज देयर पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप पानी को देखते हैं, हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ आता है, तो ड्यू टू पोजीशन उसमें जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब पानी हायर लेवल से मूव करते डाउन चला जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लूज हो जाती है। सेम लाइक दैट कहता है इस सर्किट में जिसमें हमने बैटरी लगा रखी है, इसकी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ पर एक्सटर्नल कैपिटल आर है। जब स्विच ऑन करते हैं कहते हैं कि चार्जेस जो है वो हायर पोटेंशियल से, इन करंट यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं और चार्जेस क्या हो रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करके आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो कहते हैं फिर जो बैटरी जो पावर आउट कर रही है, जो बैटरी है इसमें जो पावर हमें डिलीवर कर रही है थ्रू रेजिस्टेंस आर, वो क्या है, तो वो हमारे पास क्या है, पावर डिलीवर टू आर, यानी रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में जो पावर जा रही है वो क्या, पी आउट जो है, पावर आउट दैट इज V मल्टीप्लाई आई। V से मुराद क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I से मुराद क्या है, करंट है जो इसमें से फ्लो कर रहा है। तो आप पास क्या होगा, हमने यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर लिखा ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए, दैट इज इसमें वैल्यू इनसाइड की, तो ये आप पास क्या बन गया, पावर आउट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू आर बन गया। अब कहते हैं जी कि I इसमें से करंट फ्लो है और ये हमको डिस्कस कर रहे हैं, I आप पास क्या है, वो करंट जो इसमें सर्किट में से फ्लो हो रहे हैं, दैट इज ई ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर जी। ये आप पास क्या है, आई इक्वल वी ओवर आर, वही जो ओम लॉ का फार्मूला है उसी तहत हमने ई ओवर आर प्लस आर कर लिए। ई से मुराद क्या, एनर्जी सप्लाइड बाय दिस बैटरी है, और आर आप पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और स्मॉल आर के आप पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है। सो हमारे पास ये आई की वैल्यू है जो करंट सर्किट में से फ्लो हो रहा है,
तो ये हमने इसमें वैल्यू इंसर्ट की, पावर आउट इज इक्वल टू दैट इज आई स्क्वायर आर, इसमें आई की वैल्यू ई और आर प्लस आर हमने इंसर्ट की, इसका स्क्वायर प्लस आर रेजिस्टेंस आर। अब हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ई स्क्वायर आर और आर प्लस आर इसका होल स्क्वायर, एंड देन हम इसको ओपन करते हैं, जैसे आप a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करते थे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी आप पास के कैपिटल आर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस स्मॉल आर सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म। तो ये हमने इसे किए, यहाँ पास ई स्क्वायर बड़ा दैट इज आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये हमारे पास क्या आ गया, पी आउट का रिलेशन आ गया। अब कहते हैं हम क्या करते हैं कि इसमें -2r इंटू आर इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड भी करते हैं। हम यहाँ असल में चाहते हैं कि इसका बाय कंप्लीटिंग स्केल का प्रोसेस किया जाए। कंप्लीटिंग स्केल आप जब मैट्रिक में करते थे 10th क्लास में, तो वहाँ स्केल कंप्लीट करने के लिए जितना ऐड करते थे इतनी आप क्या करते थे, माइनस करते थे। तो यहाँ पर हमने किया है, ये -2r इंटू आर, ये इधर हमने ये टर्म जो है ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट भी की है। तो कहते हैं इसको हमने ये स्क्वायर क्या की, r माइनस आर, ये स्क्वायर हमने क्या किया, कंप्लीट किया, प्लस ये दोनों ऐड होके प्लस 4r इंटू आर बन गया जी। ये आपके पास पावर आउट का फार्मूला आ गया, दैट इज द इक्वेशन 1 जी। आप इसमें देखें, यहाँ डिनोमिनेटर में कहते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर आप पहले बता रही है आप पास क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और स्मॉल आर के आप पास इंटरनल रेजिस्टेंस है जी। कहते हैं कि जब आपके पास क्या हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो क्या होता है जी कि आपके पास डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ पी आउट इज लीस्ट हो जाता है, यानी कम से कम हो जाता है। तो हम फिर क्या कहेंगे, इसकी पावर क्या होगी, फिर पी आउट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी सादा लफ्जों की बात यह है, कहते हैं जब आप पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो जाते हैं, आप इस इक्वेशन में कहते हैं यहाँ पर, यानी जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाए सर्किट की, तो क्या होता है, कहते हैं इस इक्वेशन 1 को देखें तो इसका डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, जिसके नतीजे में पी आउट यानी पावर आउट जो हम बैटरी की एक्सटर्नल सर्किट हो जाती है वो क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है जी। इससे पता चला कि the maximum power क्या होती है, डिलीवर होती है to the resistance R load in the in a circuit when internal resistance of a circuit is equal to the internal resistance of circuit is equal to the external resistance of circuit। यानी सर्किट के अंदर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी अगर ये आपस में इक्वल हो जाए, तो क्या आता है, मैक्सिमम पावर क्या होती है, आउट होती है, डिलीवर होती है फ्रॉम बैटरी टू द सर्किट जी। तो ये आपके पास कंडीशन है। तो यहाँ हमारे पास क्या, जब हम ये देखें इक्वल कर दिए, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल कर दिए, क्या आता है, इस कंडीशन के तहत बैटरी क्या करती है, मैक्सिमम पावर क्या करती है, डिलीवर करती है टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। जब क्या हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाए, यानी कैपिटल आर इज इक्वल स्मॉल आर हो जाए, तो क्या होगा, बैटरी जो है मैक्सिमम पावर क्या करेगी, डिलीवर करेगी टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इन सर्किट की। तो ये हमने अप्लाई की है इस कंडीशन को, तो हमारे पास ई की बराबर 4R आ गए। तो ये हमारे पास क्या है, पी आउट का फाइनल फार्मूला है। तो ये आपके पास इसका पावर आउट का रिलेशन आ गया। तो डी स्टूडेंट, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। इसमें एक ही बात है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आपके पास क्या है, मैक्सिमम बैटरी क्या करेगी, पावर डिलीवर करेगी। बस ये इसमें पॉइंट और कोई पॉइंट नहीं है जी। कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, क्लियर। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डिक्रीजेस व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीजिंग। कहता है जी, बताएं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी क्या है, डिक्रीज क्यों हो जाता है जब करंट क्या है सर्किट में इंक्रीज होते हैं। तो ये आप बात बता दें। कहते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी है, जिसके EMF E हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसकी E हो, उसका फार्मूला देखते हैं। ये हमारे पास क्या, VT इज इक्वल टू EMF E माइनस IR। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला है, आप खुद ही आप देख लें कि यहाँ पास जो दूसरी टर्म है माइनस I इंटू आर। तो यहाँ कहते हैं कि जब आपके पास क्या करंट की मिकदार बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली ये फैक्टर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जब माइनस करेंगे
तो इस ये आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहते हैं जैसा कि ये हम इक्वेशन बता रहे हैं, स्मॉल आर इसमें क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है, और आई इसमें से क्या है, करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द सर्किट। कहते हैं इस इक्वेशन से हमें पता चल गया कि जो जो हम जो है करंट की ज्यादा होता जाएगा, करंट की मिकदार बढ़ती जाएगी, लार्ज होता जाएगा, तो फैक्टर आई आर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ती जाएगी, ये भी क्या हो जाता जाएगा, लार्ज होता जाएगा, और एज ए रिजल्ट जो वी टी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो सो इसे पता चला कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी क्या होती है, डिक्रीजेस व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीजेस। यानी जिस आप ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख लें तो आई आर क्या है, ये अगर इसमें से बड़ा होता जाएगा, माइनस करते जाएंगे, तो ये आपके पास यानी तो आप पास राइट साइड छोटी होती जाएगी, तो लेफ्ट भी क्या होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। आर स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है, और आई क्या है, करंट है। जब सर्किट में से क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा, तो आई आर फैक्टर क्या है, ये बड़ा होता जाएगा। ये जब फैक्टर बड़ा होता जाएगा, डेफिनेटली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो ये रीजन है जी। क्लियर होगी डी स्टूडेंट्स जी। अब हम नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज जो है उनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं जी। तो नंबर 1 आपके पास जो है इसमें कहते हैं ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ ई इज सेम एज जी, किसकी होती है जी, वर्क की सेम होती है, या एनर्जी, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस जी। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, सेम होती है। जैसे हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ई को हमने इक्विवेलेंट कंसीडर किया था, इन दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड ईएमएफ ई इज, तो ये हमारे पास बताना है। तो इसमें कहते हैं कौन सा इक्वेशन है, तो इसमें बी पार्ट जो है ये आप पास का, बी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। ये आप पास का इक्वेशन है जो इन दोनों को क्या करती है, रिलेट करती है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन क्या करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर मेजर्ड इन, तो दोनों किस में मेजर होते हैं। तो आप पास के ऑप्शन ए आप पास कूलम, बी एम्पेयर, सी वोल्ट, डी न्यूटन। तो जी इसमें आप पास ये वोल्ट में क्या होते हैं, मेजर होते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप पास ऑप्शन सी क्या इसमें करेक्ट है जी। नेक्स्ट नंबर 4 जो है EMF is always dash even when no current is drawn through the battery of the cell। जी जीरो होता है, प्रेजेंट होता है मैक्सिमम, डी ऑप्शन मिनिमम। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है कि ये प्रेजेंट होता है जी हर वक्त, यानी हम पीछे पढ़ आए हैं कि EMF is always present even no current is drawn through the battery of the cell, यानी कोई भी करंट अगर ना ही इवन पास हो रहा तो भी क्या होगा, EMF हमेशा हर वक्त क्या होती है, मौजूद होती है। तो ऑप्शन बी क्या इसमें करेक्ट है नंबर 4 में। नंबर 5, विच इलेक्ट्रिक बल्ब है द लीस्ट रेजिस्टेंस, कहते हैं कौन सा बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, कम से कम है। तो डेफिनेटली आप ये आपके पास फार्मूले का टास्क आ गया, तो ये आप वैल्यूज चेक करेंगे कि कौन सी कम है। तो ये आप आफ्टर कैलकुलेशन ही बता सकते हैं। कहता है इसमें हमने यानी कि कैलकुलेट की, तो आफ्टर कैलकुलेशन इसमें कहता है 500 वाट्स में क्या है, लीस्ट रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, सबसे कम है। तो ये आपके पास है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 में क्या है जी, एन इलेक्ट्रिक हीटर 220 वोल्ट 440 वाट हैज रेजिस्टेंस। तो ये भी अब आपके पास क्या है, फार्मूला की बात पूछ रहे हैं आपसे, फार्मूला ही पूछ रहे हैं। कितने फार्मूला में हम क्या करेंगे कि इसकी वोल्टेज V की वैल्यू पुट करेंगे, पावर की वैल्यू पुट करेंगे, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो कहते हैं आफ्टर कैलकुलेशन आप कैलकुलेट करेंगे फिर बताएंगे, ऐसे तुक्का नहीं मारना। कहते हैं आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास क्या है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आप पास क्या है 0.5 ओम आती है जी। नंबर 7 दैट इज पावर आउट इज गिवन बाय, तो पावर आउट किस फार्मूले के तहत क्या होती है ये हमने बताना है आज। तो इसमें आप पास देखें तो ये डिफरेंट फार्मूलाज गिवन है, तो यहाँ पास बी ऑप्शन क्या इसमें करेक्ट है जी। बी ऑप्शन क्या है आप पास पावर आउट का फार्मूला है, तो ये हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है नंबर 8 दैट इज अ मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज
कब होती है, दैट इज आपके पास क्या है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो इसमें ऑप्शन जो है 8 में ए ऑप्शन क्या करेक्ट है, ये आपके पास क्या है मैक्सिमम पावर जो है वो दे रही है जी, यानी ई ओवर ई स्क्वायर ओवर 4r, ऑप्शन ए क्या है ये करेक्ट है, ये आपके पास मैक्सिमम पावर आउट दे रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, when the internal resistance R of a source is equal to the load resistance R, then the power output is given by, कहते हैं पावर आउटपुट कहते हैं ये बताना है जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, देन पावर आउटपुट क्या होगी वो हमने बताना है। तो इसमें आप पास ये 4 ऑप्शन है, ई स्क्वायर और 4r इंटू ई स्क्वायर, वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी एंड अनलिमिटेड जी। तो इसमें आप ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ अ रजिस्टर of resistance R is connected across a battery of the internal resistance R, then output power will be maximum जी। तो कहते हैं कब होती है, जब आपके पास क्या हो, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, तो तब क्या होगी पावर आपके पास मैक्सिमम होगी पावर आउटपुट। तो इसमें ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। तो डी स्टूडेंट ये आपके क्या हो गए एमसीक्यूज रिलेटेड हो गए, ये एमसीक्यूज बड़े अहम है डी स्टूडेंट्स, इनको आप साथ साथ प्रिपेयर करें, जो आपको डेली लेसन दिए जाते हैं वही आपकी असाइनमेंट होती है, इसको साथ साथ आप प्रिपेयर कर लिया करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शार्ट क्वेश्चन आ रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डी स्टूडेंट्स पास पेपर में आता रहा है, तो ये एडिशनल शार्ट क्वेश्चन है, तो ये ऊपर इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर ली है, वहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज की क्लास ख़त्म होती है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।